Very good morning, students. We have already completed two chapters, partnership and goodwill, and today I am going to discuss the another chapter, that is admission of partner. बेटा जो काउंसिल की वेटेज है उसके अकॉर्डिंग गुडविल, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, जहां से 15 मार्क्स का पेपर आपका सेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपका एडमिशन और रिटायरमेंट का चैप्टर है बेटा, जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडमिशन जो चैप्टर है बेटा, इसको मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगा पूरे चैप्टर को। तो थॉरली आपने पूरे जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, थोड़ा थ्योरी वर्क इसका जो होगा वो भी आपने रीड करना है। सो फर्स्ट जो इसके जो बेसिक जो टॉपिक रहेंगे बेटा, फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज रेशो, अनदर टॉपिक दैट इज गुडविल, केसेस ऑफ गुडविल, ठीक है। कुछ इसके रेशियोज के भी केसेस हैं बेटा, वो मैं आज डिस्कस करूंगा इस पूरी वीडियो में फर्स्ट पार्ट में। और इसके गुडविल के बाद जो इसका जो मेन टॉपिक रहेगा बेटा, वो आपका रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो जो गुडविल के बाद आपका टॉपिक रहेगा दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन इसकी बैलेंस शीट। यहाँ पे बेटा बैलेंस शीट और पार्टनर रिवैल्यूएशन के बाद जो कैपिटल अकाउंट है, इसमें एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक रहेगा बेटा। तो उसके साथ ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बेसिक देखो तो बेसिक इसमें 5 ही टॉपिक्स हैं बेटा। और जो रेशो है, रेशो के कुछ केसेस हैं बेटा, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो गुडविल है, गुडविल का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। और फंड्स भी यहाँ पे होंगे आपके, रिजर्व फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जनरल रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जितने भी फंड्स हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी इसी चैप्टर में करेंगे बेटा। कोई एडजस्टमेंट एंट्री है वो भी इसी चैप्टर में पोस्ट की जाएगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रेशो। कोशिश करूंगा बेटा कि आज इसके जो 2 टॉपिक्स हैं, फर्स्ट 2 टॉपिक एक पार्ट में कवर हो जाए, रेशो एंड गुडविल। फर्स्ट टॉपिक इज रेशो। रेशो का क्या है बेटा, जस्ट आपने स्टेटमेंट से जजमेंट करनी कि आपको कौन सा केस आया है इसका, ठीक है। जो स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आपको सिचुएशन दी होगी कि देयर इज 2 पार्टनर, वन अनदर पार्टनर गोइंग टू एंटर इन योर बिजनेस, ठीक है, विद अ पर्टिकुलर शेयर, ठीक है। वो किसी शेयर्स के लिए आपके बिजनेस में एंटर होगा। देन यू हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग का मीनिंग क्या है बेटा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो जैसे फर्स्ट जो रेशियो का केस है बेटा, रेशियो का टॉपिक, देयर इज वन स्टेटमेंट इफ ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2। पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा बेटा मैं, जस्ट की पॉइंट्स लिखूंगा। इफ ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2, दे एडमिट अनदर पार्टनर सी, ठीक है। उन्होंने एक पार्टनर को एडमिट किया, उसका नाम है सी। सी को एंटर किया फॉर 1/4 शेयर, फॉर 1/4 शेयर। देखो बेटा, सो इस स्टेटमेंट में क्या है कि जस्ट आपको ओल्ड रेशियो गिवन है एंड न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, ठीक है। देन यू हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए लेट फर्म्स प्रॉफिट, जो फर्म का प्रॉफिट होगा उसको आप अज्यूम कर ले 1। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर, ठीक है बेटा। रिमेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे? रिमेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 है बेटा, इसमें से आपको पता है कि सी का शेयर कितना है, 1/4, ठीक है। तो आपका रिमेनिंग शेयर क्या आ गया बेटा, 3/4। नाउ यू कैलकुलेट ए इज न्यू रेशियो। ए की अब न्यू रेशियो क्या होगी, जो आपका रिमेनिंग शेयर है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो जो उसकी ओल्ड रेशियो है, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है ए की, 3/5, इट विल बी 9/20। देन बी इज न्यू रेशियो, रिमेनिंग जो शेयर है बेटा 3/4, मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ 2/5, देन इट विल बी 6/20। नाउ सी इज न्यू रेशियो और न्यू शेयर बेटा क्या होगा सी का। अब सी के केस में देखो बेटा, उसका 1/4 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इनके इक्वल कर सकते हो आप, ठीक है। 20, ठीक है। एलसीएम लोगे जहां पर 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो न्यू रेशियो आंसर होगा
तीनों पार्टनर्स का, दैट इज 9:6:5। दिस इज द फर्स्ट केस बेटा, इसको आप केस नंबर 1 अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। जस्ट स्टेटमेंट को आपने कंसीडर करना है कि आपको स्टेटमेंट में गिवन क्या है। ए एंड बी पार्टनर गिवन है बेटा, उनकी रेशो ओल्ड रेशो, जो सी पार्टनर की एडमिशन हो रही है, ठीक है, दे आर एडमिट सी पार्टनर की जो एडमिशन हो रही है वो कौन से शेयर लेकर आएगा बेटा, क्या शेयर क्या लेकर आएगा, 1/4, ठीक है। तो 1/4 आपको गिवन था बेटा, लास्ट में एलसीएम करके इसको इक्वल कर दिया, ठीक है। तीनों की रेशो इक्वल होनी चाहिए, 9:6:5। नाउ द सेकंड केस। अब सिचुएशन यहीं से बेटा कवर होगी, जैसे आपको स्टेटमेंट में सिचुएशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। नाउ द नेक्स्ट केस बेटा, सेम सेकंड केस में क्या है बेटा, सेम ए एंड बी पार्टनर है आपके, सेम ही रेशो में सेम ही क्वेश्चन लेकर जाऊंगा बेटा आगे। 3:2 they admit C as a new partner for 1/4 share. For 1/4 share he will take his share from A and B। जो C है बेटा, जैसे स्टेटमेंट कंटिन्यू होगी, C will take his share from A and B in 1:1, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट हुई कि जो सी एंटर हुआ है बेटा वो अपना शेयर किससे एक्वायर करेगा, जो ओल्ड पार्टनर है उनसे, लेकिन कौन सी रेशो में बेटा, 1:1। यहाँ पे कोई भी रेशो हो सकती है, 3:2 हो सकती है, 2:1 हो सकती है, 4:2 हो सकती है, कोई भी रेशो हो सकती है, ठीक है, जिसमें वो अपना शेयर एक्वायर करेगा। तो इसमें इस केस में क्या होगा बेटा, फर्स्ट आप सेक्रीफाइस शेयर कैलकुलेट करोगे, देन न्यू रेशो, ठीक है। अब ए का सेक्रीफाइस आप कैसे करोगे बेटा, जो सी का शेयर है 1/4, ठीक है, वो अपने शेयर का ए से कितना शेयर एक्वायर करेगा बेटा, ठीक है। तो इट मींस ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/2, इट विल बी 1/8। दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, दिस इज रिवीजन क्लास में इतना डीप में नहीं जाऊंगा कि पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक एक बात बताऊं। एक्चुअली दिस इज़ द रिवीजन क्लास, ऑलरेडी आपकी तैयारी हो चुकी है, बहुत सारे कंसेप्ट बच्चों को ऑलरेडी क्लियर हैं, ठीक है। तो जस्ट हम फास्टली रिवीजन कर रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। आपको न्यू रेशो का फॉर्मूला पता है बेटा, न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो नाउ वी हैव ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग रेशो, एज सेक्रीफाइसिंग रेशो दैट इज 1/8, ठीक है। देन A's new ratio, now you have to calculate A's new ratio। A की ओल्ड रेशो क्या है बेटा, A की ओल्ड रेशो 3/5 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो 1/8, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो बेटा, एलसीएम लेकर कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। 19/40 इसका आंसर होगा न्यू रेशो ए की। देन फर्स्ट कैलकुलेट बीज सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे, बी की सेक्रीफाइसिंग। अब सी जो शेयर एक्वायर करेगा वो बेटा 1/4 का कितना पार्ट एक्वायर करेगा बी से, 1/2, इट विल बी 1/8। अब इसकी भी सेम ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है बी के केस में। देन कैलकुलेट बीज न्यू रेशो। बी की न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे, बी की बेटा ओल्ड रेशो के बने, ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो क्या है बेटा, 2/5 माइनस, ठीक है, 1/8। सेम एलसीएम लोगे बेटा, इट विल बी 11/40 न्यू रेशो। देन सी का आपको शेयर गिवन है बेटा, सी का शेयर दैट इज 1/4। इसको इक्वल कर लो बेटा, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 10 के साथ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 19:11:10, ये आपका आंसर होगा बेटा। दिस इज द सेकंड केस। सेकंड केस में क्या था बेटा, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ए एंड बी पार्टनर 3:2, ओल्ड रेशो इज गिवन एंड सी इज एंटर फॉर 1/4 शेयर एंड ही विल acquire his share from A and B in particular ratio, in 1:1, 2:1, जो भी रेशो होगी इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो, देन you can calculate new ratio,
इज इट क्लियर बेटा? नाउ द थर्ड केस, रेशो टॉपिक में बेटा आपको क्वेश्चन आ सकता है, रेशो में आपका क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं अगर 6 मार्क्स की वेटेज होगी इस चैप्टर में तो 3 मार्क्स आपका रेशो का क्वेश्चन आ सकता है, और 3 मार्क्स का कोई और गुडविल की अकाउंटिंग एंट्री आ सकती है, और 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, वो डिवाइड हो जाएगा वेटेज के अकॉर्डिंग। थर्ड केस में क्या है बेटा, सिंपल स्टेटमेंट गिवन है आपको, फॉर एग्जांपल ए एंड बी पार्टनर, सेम ही बेटा सेम पार्टनर रहेंगे पूरे केसेस में, सेम पार्टनर सेम रेशो रहेगी, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन क्या है, सिचुएशन क्या है। ए एंड बी 3:2, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, C admit as a new partner, A give 1/3 share to C and B give 1/4 share to C. So this is the statement बेटा, very simple। जस्ट आपको डायरेक्टली उन्होंने गिवन है कि ए एंड बी पार्टनर हैं, सी को एंटर किया, देन ए गिव 1/3 शेयर एंड सी गिव 1/4 शेयर। ओके, सो डायरेक्टली आपको पता है कि सेक्रीफाइस कर दिया, ए ने सेक्रीफाइस कर दिया। ओल्ड रेशो क्या, ओल्ड में से आप सेक्रीफाइस अगर माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका न्यू रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। सो फर्स्ट एज न्यू रेशो डायरेक्टली कैलकुलेट होगी बेटा, एज न्यू रेशो, अगर ए की रेशो है 3/5 ओल्ड रेशो, देन इस सेक्रीफाइस क्या करेगा बेटा 1/3। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, आंसर बीज न्यू रेशो बी की न्यू रेशो बेटा कैसे कैलकुलेट करोगे, 2/5 ओल्ड रेशो इज गिवन एंड इसने सेक्रीफाइस कितना किया बेटा 1/4। ठीक है, 1/4 इसने सेक्रीफाइस किया। अब देखो जहां पे मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, तो एलसीएम ले सकते हो आप, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 1/20 सॉरी 3/20। नाउ सी की बेटा, सी का शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, अब देखो सी को 1/3 इसने सेक्रीफाइस किया, 1/4 इसने किया, दोनों को प्लस कर लो बेटा, 1/3 ए से मिला, 1/4 बी से मिला। ठीक है, यहां पर भी आप एलसीएम ले सकते हो, 1/3 इसका ए से हुआ, एलसीएम ले सकते हो बेटा। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 + 7/12। ठीक है, जो आपके तीनों के न्यू रेशो के आंसर आ गए बेटा। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको एलसीएम करना पड़ेगा इनकी रेशो इक्वल करने के लिए। एलसीएम आप ले सकते हो, ठीक है, इनके एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेकर आपने तीनों की रेशो को क्या कर देना, इक्वल, वो आपका होगा आंसर। सो नाउ द फोर्थ केस, नाउ द फोर्थ केस, सेम ही सिचुएशन होगी बेटा। अब इसमें देखना, फोर्थ केस में जो आपका फोर्थ केस है, ए एंड बी आर पार्टनर, सेम 3:2, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। आपको बेटा कभी 1/4 दिया भी होगा, अगर नहीं दिया तो आप जैसे लास्ट क्वेश्चन में अभी मैंने प्लस किया था, जो सेक्रीफाइस ए ने किया, बी ने जो सेक्रीफाइस किया, दोनों को प्लस कर दो। ठीक है,
अगर दोनों को प्लस कर दोगे तो सी का शेयर आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि सी इज एंटर फॉर 1/4 शेयर, ए गिव 1/4 of his share to C and B give 1/3 of his share to C। अब देखो बेटा डिफरेंस क्या है, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करवाया था, ठीक है, उसके इसके साथ डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है बेटा, यहां पे उन्होंने बोल दिया कि सी एंटर एज अ न्यू पार्टनर, ए गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, अपने शेयर का कुछ पार्ट किसको पे करेगा, सी को पे करेगा, ठीक है। देन बी क्या करेगा, बी गिव 1/3, अपने शेयर का कुछ पार्ट 1/3 पार्ट किसको देगा बेटा, सी को देगा, ठीक है। तो अब इस केस में आपने क्या करना है, फर्स्ट आप कैलकुलेट करोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देन न्यू रेशियो। जो लास्ट जो मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन करवाया बेटा, उस और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ लीजिए। यहां पे दिया ए गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर, वहां पे क्या था, ए गिव 1/4 शेयर, आपने डायरेक्टली माइनस कर दिया क्योंकि आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑलरेडी गिवन है। लेकिन इस केस में क्या है बेटा, इस केस में उन्होंने बोल दिया ए गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर। इट मीन्स पहले आप कैलकुलेट करोगे आपने कितना शेयर सी को दिया, फर्स्ट आप कैलकुलेट करोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देन आप कैलकुलेट करोगे न्यू रेशियो। सो ए इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, ए की सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3/5 ए का ओल्ड शेयर है बेटा, उसने अपने शेयर का कितना पार्ट दिया, 1/4, it will be 3/20, so this is the sacrificing ratio of A। so now calculate A's new ratio, A की न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, जो ओल्ड रेशियो है बेटा 3/5 माइनस जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3/20, ठीक है। यहाँ पे 20 एलसीएम लिया आपने, ठीक है, कितने के साथ मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाए 4, ऊपर भी बेटा 4, ठीक है, 12 माइनस 3 इट विल बी 9/20 जो आपकी न्यू रेशियो होगी। देन बी इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पहले सेक्रीफाइस कैलकुलेट करोगे, बी की ओल्ड रेशियो क्या है बेटा 2/5 इनटू बी ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया बेटा, बी गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर टू सी, 1/3 कितना होगा बेटा इसका, पहले डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, ठीक है। देन बी की न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, बी की न्यू रेशियो जो इसकी ओल्ड रेशियो है माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एलसीएम यहां पे आपका क्या होगा 15, ओके। अगर 15 एलसीएम आपने लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने के साथ करोगे, 15 हो जाए बेटा 3 के साथ, ऊपर भी 3 के साथ, 6 माइनस 2 इट विल बी 4/15। अब जो सी का शेयर है बेटा वो आपको गिवन है, दैट इज 1/4 आप इक्वल, यहाँ पे जो भी एलसीएम लोगे आप, ठीक है, इनको इक्वल करना पड़ेगा बेटा। देखो यहाँ पे 9/20 है, जहाँ पे 4/15 है, वो एलसीएम लेकर आप इक्वल कर सकते हैं, वो आपको पता ही है बेटा कैसे करना है, ठीक है। इसको इक्वल कर लो, अगर 20 के लेकर जाओगे आप, ठीक है, तो 5 के साथ ऊपर भी 5/20। अब यहाँ पे 4/15 है, ठीक है, एलसीएम ले लो 60 पे जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप तीनों की रेशियो क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो। डिफरेंस आपको बेटा पता चल गया हो कि डिफरेंस क्या है, जो इसके पहले जो केस था और जो ये केस है, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, डेफिनेटली पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट आपने सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है, देन आपने न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है। नाउ द नेक्स्ट केस, अगर बेटा किसी को सोल्यूशन चाहिए तो आप इसकी ना स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हो।
अगर न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है स्टेटमेंट में, देन बेटा जो ए ने सेक्रीफाइस किया और जो बी ने सेक्रीफाइस किया उन दोनों को आप प्लस कर दो तो आपका न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा। सम टाइम तो स्टेटमेंट में गिवन होता है 1/4 1/5 जिसके लिए वो एंटर हुए। अगर नहीं गिवन देन आप क्या कर सकते हो बेटा, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है दोनों की, जो ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया जितना उसको प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सो नाउ बेटा एक नेक्स्ट जो केस होगा फिफ्थ केस में क्या है बेटा, वैसे ये केसेस नहीं गिवन है ऐसे, मैं जस्ट जो सिचुएशंस गिवन है उसको मैं केसेस में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, फिफ्थ सिचुएशन कैसी हो सकती है कि आपको ओल्ड एंड न्यू रेशो गिवन है, देन यू हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बेटा आपको पता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। लेकिन जो एडमिशन वाला चैप्टर है, एडमिशन में जस्ट आपको कैलकुलेट करनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो आपको नीड किसकी होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो की। लेकिन जो रिटायरमेंट चैप्टर है, इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट, उसमें आप कैलकुलेट करोगे गेनिंग रेशो। सो नाउ देयर इज स्टेटमेंट ए एंड बी पार्टनर 3:2। यहाँ पे कोई भी पार्टनर बेटा एंटर नहीं हो रहा। ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि ए एंड बी आर पार्टनर एंड उनकी जो न्यू रेशो होगी, आपको ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो गिवन है, दैट इज 1:1। सो नाउ इजीली यू कैन कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। अब ए की सेक्रीफाइस क्या होगी बेटा, ए की सेक्रीफाइस क्या होगी, ओल्ड क्या है ए की 3/5 माइनस न्यू कौन सी है बेटा 1/2। ठीक है, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एलसीएम करो, जैसे भी आप कर सकते हो, 6/5 इट विल बी 1/10। एंड बी की बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो दैट इज 2/5 माइनस 1/1, सॉरी 1/2। अब देखो यहां पे आपका माइनस 1/10 हो गया। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया सेक्रीफाइसिंग रेशो का, लेकिन एक पार्टनर की रेशो आपकी आ गई माइनस में, तो बी क्या होगा बेटा, बी इज नॉट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो बी कौन सा पार्टनर होगा, गेनिंग पार्टनर। तो बी क्या होगा, गेनिंग पार्टनर। अगर आपका आंसर पॉजिटिव नहीं आ रहा, अगर किसी का आंसर नेगेटिव में आया, देन बी आपका क्या होगा, गेनिंग पार्टनर होगा। अगर आपने न्यू रेशो अगर आपने गेनिंग रेशो का फॉर्मूला अप्लाई किया, वहां पर अगर आपका आंसर माइनस में आया, तो वो क्या होगा आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये आपको पता ही है बेटा, ऑलरेडी आपको पता है सब। सो नाउ द नेक्स्ट केस, समटाइम क्या होगा बेटा कि 3 पार्टनर्स हैं, 4th पार्टनर आपने एंटर किया। ठीक है, जो 3 पार्टनर्स हैं उनमें से एक पार्टनर ऐसा है, ही विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जो उसका ओल्ड शेयर है वही वो शेयर रिटेन करेगा। ठीक है, इस केस को कैसे करेंगे बेटा, देयर इज वन स्टेटमेंट, मैं बुक से स्टेटमेंट ले रहा हूं एक, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। ए बी सी आर पार्टनर, A, B and C are partner 3:2:1 and there enter another partner D for 1/6 share। 1/6 शेयर के लिए इन्होंने एंटर किया एंड D पार्टनर को एंटर किया। C retain his original share, C retain his original share। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है बेटा, आप सिचुएशन समझो क्या है। सिचुएशन में क्या है कि सी जो पार्टनर है, सी ने अगेन वो रिटेन किया अपना ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल शेयर क्या है सी का, ओरिजिनल शेयर क्या है सी का 1/6। ठीक है, तो अब आप चेक करो बेटा इस क्वेश्चन को, आपको सी का भी शेयर पता है और डी का भी शेयर, दोनों का आपको शेयर पता है। सी कितना शेयर रिटेन करेगा 1/6 एंड डी कितना बेटा 1/6, वो एंटर हो रहा है। ठीक है, दोनों का शेयर आप प्लस कर लो पहले।
ठीक है, दोनों का शेयर आप प्लस करोगे 1/6 प्लस 1/6 करोगे, इट विल बी 2/6। ठीक है, अब आपको पता है जो 2/6 आपका शेयर वो चला जाएगा। ठीक है, अगर फर्म का लेट फर्म्स प्रॉफिट ऐसे सॉल्व करोगे 1, ठीक है, देन आप इसका जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करोगे 1/1 - 2/6, आपका रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। तो रिमेनिंग शेयर आप कैलकुलेट, आपको बेटा सी का भी शेयर पता है, डी का भी, दोनों को प्लस कर लो, 2/6। ओके, 2/6 आ गया। ठीक है, अब 1 - 2/6 करोगे, ठीक है, तो आपका रिमेनिंग शेयर कितना आएगा 4/6। तो अब रिमेनिंग शेयर को आप मल्टीप्लाई करोगे, जो फर्स्ट केस मैंने करवाया था उसी के तरीके, जैसे एज न्यू रेशो, अब ए की न्यू रेशो कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो 4/6 को मल्टीप्लाई करोगे ए की रेशो के साथ। ए की रेशो क्या है बेटा 3/5, नॉट 3/6। यहाँ पे ये आपका आउट हो गया, क्योंकि ये रिमेनिंग जो इसका जो ओरिजिनल शेयर रहेगा वही रहेगा। जो 2 पार्टनर्स हैं बेटा, इनकी न्यू रेशो आपने कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर भी नीचे 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। इज इट क्लियर बेटा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन 6 नहीं आएगा। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, उनकी रेशो आएगी, उनकी रेशो 3/2 है, तो नीचे भी 5 ही आएगा। इसका क्या होगा, डायरेक्टली इसको बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, न्यू रेशो, देन बी की न्यू रेशो बेटा 4/6 रिमेनिंग है, मल्टीप्लाई करोगे 2/5 के साथ, ठीक है, ये हो गया आपका 8/30। एंड सी का बेटा आपको गिवन है 1/6, इसको इक्वल कर लो, ऊपर क्या आएगा 5। डी का भी आपको गिवन है बेटा, डी का शेयर कौन सा है, सेम 1/6, इसको भी इक्वल कर लो आप, 5 ऊपर भी 5 आएगा, 5/30। आंसर क्या हुआ बेटा आपका 12, 8 देन 5 देन 5। ये ओरिजिनल शेयर का कंसेप्ट है बेटा। नाउ द लास्ट केस, यही थे बेटा इनके केस, और एक ओरिजिनल शेयर का भी केस कवर हो गया आपका। ऑलमोस्ट जितने भी रेशो के केसेस हैं बेटा वो कवर हो चुके हैं। एंड एक मैं और चेक कर रहा हूँ, एक में भी एक और केस था, ओरिजिनल शेयर का भी हो गया आपका, सेक्रीफाइसिंग भी हो गया। यस बेटा, रेशियो के आपके जितने भी केसेस थे बेटा वो कवर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा दैट इज गुडविल। गुडविल का टॉपिक रहेगा। गुडविल क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा एडमिशन के चैप्टर में, ठीक है। तो देखो जो नेक्स्ट गुडविल का टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपने जस्ट जर्नल एंट्रीज डालनी है, ठीक है। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन, एडमिशन का जो चैप्टर है इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बहुत इजी टॉपिक है बेटा। अब देखो कैसे करना, कैसे है इसको। फर्स्ट जो आपका सेम स्टेटमेंट आएगी जब भी कोई पार्टनर एंटर होगा, जब भी किसी पार्टनर की एडमिशन होगी, ठीक है, तो वो कैपिटल लेके आएगा, बिजनेस में कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है, और साथ में गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा। गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने एफर्ट करके एक बिजनेस को स्टैंड किया, ठीक है, वो बिजनेस प्रॉफिट में लेकर आए। अब न्यू पार्टनर आएगा, उस प्रॉफिट का क्रेडिट लेगा, तो इसीलिए कुछ अमाउंट न्यू पार्टनर जो आएगा वो लेकर आएगा गुडविल की अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट जो लेकर आएगा। किसके लिए लेकर आएगा? जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया। किसके लिए सेक्रीफाइस किया? सेक्रीफाइस किसके लिए किया? न्यू पार्टनर्स के लिए।
अब देखो बेटा, गुडविल का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसी पार्ट में कवर हो जाएगा। फॉर एक स्टेटमेंट है, छोटी स्टेटमेंट में ले रहा हूं बेटा, ए एंड बी पार्टनर है 3:2, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, as a new partner he brings 60,000 as a capital and 20,000 as a share of गुडविल, एज अ शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो बेटा, इस केस में क्या होगा कि जो न्यू पार्टनर की एडमिशन हुई है तो वो अपने साथ क्या लेकर आया, एक तो कैपिटल की अमाउंट लेकर आया और सेकंड अपने साथ लेकर आया गुडविल की अमाउंट। सो नाउ आपने क्या करना है बेटा, आपने जस्ट जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, एक तो आपकी जर्नल एंट्री हुई कि कैपिटल आपने रिसीव की, और सेकंड आपकी जर्नल एंट्री हुई कि जो अमाउंट है गुडविल की उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। सो नाउ जर्नल एंट्री ऑफ कैपिटल, देखो बेटा आपने कैपिटल रिसीव की तो यू कैन राइट बैंक अकाउंट डेबिट विद अमाउंट ऑफ 60,000 आपने कैपिटल रिसीव किया, 60 नहीं बेटा, आपने 20,000 गुडविल की वैल्यू भी रिसीव की है, तो टोटल आपका 80 हो गया। 80,000 आपने रिसीव किया टू सीज कैपिटल, 60,000 आपका कैपिटल से आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट इज 20,000। नरेशन बेटा डालनी है आपने साथ में, नरेशन आपको डालनी पड़ेगी क्योंकि नरेशन नेसेसरी है पेपर में। सेकंड एंट्री, अब जो आपकी गुडविल की अमाउंट है बेटा, ये पैसा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। कौन सी रेशो में मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो में पैसा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को, ओल्ड जो पार्टनर्स हैं उनको, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अमाउंट ऑफ प्रीमियम बेटा दैट इज 20,000। अब इनकी जो ओल्ड रेशो है, ठीक है बेटा, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं गिवन तो आपकी जो ओल्ड रेशो होगी उसी को आप सैक्रिफाइसिंग रेशो ट्रीट करोगे। अगर न्यू रेशो गिवन है देन यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर तो न्यू रेशो गिवन है स्टेटमेंट में तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर न्यू रेशो नहीं गिवन तो बेटा क्या करोगे, आप क्या करोगे, जो ओल्ड रेशो है वही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। अब इसी को ट्रीट कर लेते हैं, 3:2 में आप 20,000 को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है 3:2 में। अब इसका आंसर क्या होगा बेटा, आपका 12,000 एंड 8,000, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। 20,000 आप ऐसे डिवाइड करोगे। सो ये आपका था फर्स्ट केस बेटा। अब देखो इसमें क्या करना है, फर्स्ट केस था कि उसने ही ब्रिंग्स कैपिटल भी लेकर आया, कैश में लेकर आया, गुडविल का शेयर भी कैश में लेकर आया। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर आपको न्यू रेशो गिवन होती 1:1, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में किया था एक का आंसर माइनस में आ गया। अब जो गेनिंग पार्टनर होगा उसको यहाँ पे बेटा आपने डेबिट करना है, ठीक है। जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा उसको क्रेडिट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि सर ने यहाँ पे बोला था कि गेनिंग को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करना है, ठीक है। वो कब होगी सिचुएशन, जब आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, क्योंकि ऑलवेज आपने जो गुडविल का पैसा है बेटा, जो गुडविल की अमाउंट है वो कौन सी रेशो में आपने पार्टनर्स को देनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सो नाउ
नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है बेटा, सिचुएशन गुडविल के भी 3-4 केसेस है बेटा। नेक्स्ट में हो सकता है कि आपको ही ब्रिंग 60,000 एज अ कैपिटल, सेम यहीं पे मैं सॉल्व करवा देता हूं। एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल दे एडमिट द सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, थोड़ा मैंने चेंज कर दिया बेटा इसको। ही इज एंटर फॉर 1/4 शेयर, ही ब्रिंग 60,000 एज अ कैपिटल। द वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल that is 1 लाख। आपको वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन है बेटा 1 लाख। इट मीन्स क्या हुआ कि जो न्यू पार्टनर एंटर हुआ उसने एज अ गुडविल का शेयर पेमेंट नहीं की, उसने कैश में गुडविल की अमाउंट पे नहीं की, आपको टोटल वैल्यू गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ही डज नॉट ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो कैश में शेयर नहीं लेकर आया गुडविल का। तो इस केस में क्या करोगे बेटा, फर्स्ट तो आपकी एंट्री क्लियर है, गुडविल का पैसा आपको मिला नहीं, रिसीव नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जस्ट आप फर्स्ट एंट्री डालोगे कि जस्ट आपने 60,000 कैपिटल रिसीव की, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल आपको मिला नहीं बेटा, पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हाँ पैसा लेकिन फ्यूचर में हम रिसीव करेंगे सी से, तो आपके लिए क्या कर लेते हैं बेटा, टेम्परेरी उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट क्या डालोगे बेटा, 1 लाख, नो आपको शेयर टोटल वैल्यूएशन 1 लाख है फर्म की, तो इसका 1/4 करो बेटा, दैट इज 25,000 वो गुडविल का शेयर पे करेगा। ठीक है, अब 25,000 को आप ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दो, आपको न्यू रेशो गिवन नहीं है बेटा, तो ओल्ड ही आपकी कौन सी रेशो होगी, सेक्रीफाइसिंग। अगर न्यू रेशो गिवन होती तो आप पहले सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करते, जो रेशो आती उसमें ए और बी को डिवाइड करते। ठीक है, यहाँ पे नरेशन डालनी है कि आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड किया है गुडविल को। आप एग्जामिनर को आपने खुद बताना है कि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड किया। अब इसका क्या हुआ बेटा, आपने इसको 5 पे डिवाइड करो, 15,000 आ जाएगा और 10,000 डिवाइड कर दोगे, 25,000 आप उसकी डिवीजन कर दोगे। डिवीजन कैसे करते हैं बेटा, आपको पता है 25,000 का 3/5 एंड 25,000 का 2/5। ठीक है, इट विल बी 15 एंड 10,000। अगर कोई पार्टनर गेनिंग हुआ बेटा डेबिट होगा, अगर कोई पार्टनर गेनिंग हुआ तो डेबिट होगा। नाउ द नेक्स्ट केस, आपने गुडविल रिसीव की इन काइंड। ठीक है, सेम स्टेटमेंट, ही ब्रिंग्स 60,000 एज अ कैपिटल एंड एज अ शेयर ऑफ गुडविल ही गिव फर्नीचर फॉर ₹20,000। अब इस स्टेटमेंट में क्या हुआ बेटा, वैल्यू ऑफ गुडविल आपको गिवन नहीं है बेटा, जस्ट 60,000 उसने कैपिटल पे की और एज अ जो उसने गुडविल पे करनी थी उसकी जगह पे उसने क्या किया बेटा, जस्ट फर्नीचर दे दिया। ठीक है, तो यू कैन से दैट कि आपने काइंड में गुडविल रिसीव की है, कैश में रिसीव नहीं की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, फर्स्ट सेम एंट्री क्या होगी कैपिटल की, कैपिटल का वो आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सेम एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है बेटा, आपके पास क्या आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट फॉर अमाउंट बेटा 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है बेटा जहां पे, क्योंकि आपने जो फर्नीचर है प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर दिया 20,000। सो नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जो 20,000 है बेटा, सेम सेक्रीफाइसिंग रेशो में आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, इट विल बी 12,000 एंड 8,000। अब अगर आपने गुडविल का पैसा काइंड में रिसीव किया। द नेक्स्ट केस, समटाइम क्या होगा बेटा, आपको गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बुक्स गिवन होगा कि गुडविल ऑलरेडी आपकी एग्जिस्ट है बुक्स में, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बुक्स, गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स रुपीज।
50,000, ठीक है। जो लेकर आए वो अलग बात है बेटा, ऑलरेडी एक गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है, पहले आप उसको क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, क्योंकि उसके साथ क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उनका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी कोई न्यू पार्टनर एंटर होगा, अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में, फर्स्ट आपको क्या करना होगा, उसको राइट ऑफ करोगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे 50,000 गुडविल में बेटा गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। पार्टनर आपके ए एंड बी पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर 3:2। अब इसकी जनरल एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 50,000 की बेटा टोटल गुडविल है। अब ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करो, 30,000 ए को आएगा और 20,000 बी को। ये आपका ये भी हो गया कवर। अब जो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट केस है हिडन गुडविल। व्हेन गुडविल इज हिडन, तो उस केस में क्या करोगे बेटा, सेम क्वेश्चन बेटा, सी एंटर होगा, ब्रिंग्स कैपिट 60,000 एज अ कैपिटल एंड 60 इसकी कैपिटल गिवन है बेटा। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल भी गिवन है, उनकी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है बेटा। उनकी कैपिटल मैं बता देता हूँ, 60,000 तो सी की कैपिटल होगी, ए एंड जो बी की कैपिटल वो स्टेटमेंट में आपको गिवन होगी। 1 लाख इसकी होगी एंड दूसरे की 60,000 बी की होगी, एंड जो सी पार्टनर एंटर हुआ बेटा उसकी भी 60,000 कैपिटल है। दिस इज द केस ऑफ हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल उन्होंने स्टेटमेंट में बोल दिया बेटा रिकॉर्ड गुडविल, रिकॉर्ड गुडविल, लेकिन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुडविल। आपको गुडविल के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, टोटल गुडविल भी गिवन नहीं है। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको कैलकुलेट करनी है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है जो सी एंटर हुआ है दैट इज फॉर 1/4 शेयर, 60,000 उसकी कैपिटल है बेटा, रेसिप्रोकल कर लो इसको, ठीक है, 240। अब 240 इसका शेयर हो गया, सॉरी टोटल कैपिटल होगी फर्म की 2,40,000। अब इसमें से बेटा लेस करो कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल आपको ए प्लस बी प्लस सी तीनों पार्टनर की कैपिटल कंबाइन करो, इसमें ऐड कर दो 160 और 60 ए प्लस करोगे बेटा, ठीक है, 1 लाख प्लस 60 प्लस 60 के, ठीक है, इनको अगर आप प्लस करोगे इट विल बी 2,20,000। जो आपका डिफरेंस रहा 20,000 वो क्या है बेटा, गुडविल। ये गुडविल कौन सी है बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म। ये कौन सी गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म 20,000। अब जो सी एंटर होगा बेटा वो कितने शेयर के लिए एंटर होगा, कितने शेयर, 1/4। अगर 20,000 का 1/4 करोगे तो इट मीन 5,000 गुडविल वो लेकर आएगा, लेकर वो आया नहीं। तो इस केस में क्या करोगे बेटा, आप जनरल एंट्री डालोगे। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, मैं ऐसे ही बोल के बता देता हूँ आपको। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 60,000 जो कैपिटल की एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अब उसने कैश नहीं पे किया, अगर कैश नहीं पे किया तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सेम वो करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब 5,000 को डिवाइड करोगे बेटा, ऐसे आप एंट्री डालोगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहीं पे डाल देता हूँ बेटा एंट्री में विद 5,000। टोटल जो हिडन गुडविल आई थी बेटा पूरी फर्म की गुडविल थी, ठीक है। सी का शेयर 1/4, इसका 1/4 किया 5,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बेटा 5,000 को आप 3:2 सेम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करोगे, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करोगे 3,000 एंड 2,000। इसी के साथ बेटा आपका गुडविल का कंप्लीट टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। इस पार्ट 1 में मैंने आपको रेशो का टॉपिक कवर करवा दिया और साथ ही गुडविल का टॉपिक भी कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा बेटा उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ अकोमुलेटेड फंड्स, अकोमुलेटेड लॉसेस
एंड देन रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूँगा। थैंक यू।